गंगा। गंगा शुद्धिकरण यह संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं बल्कि इस विश्व का भी स्वप्न है। गंगा और काशी यह धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। गंगा नदी को मिलने वाली अनेक नदियों में से एक है अस्सी नदी। अस्सी का स्वच्छ रहना व निर्मल बहते रहना यह बनारस के जन जन के मन के भीतर की इच्छा है, हृदय का स्पंदन है। वर्टिव एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, इस कंपनी ने स्वच्छ भारत अभियान व गंगा शुद्धिकरण योगदान के सामूहिक प्रयास से 6.5 किलोमीटर अस्सी नदी शुद्धिकरण योजना की शुरुआत की है। वर्टिव एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, इस कंपनी ने SERI और GWRPL का सहयोग लेकर स्वच्छ भारत अभियान व गंगा शुद्धिकरण योगदान के सामूहिक प्रयास से 80 शुद्धिकरण योजना की शुरुआत की है। इन सीतु बायोरेमिडिएशन का अर्थ यह है कि बिना किसी अत्याधिक तकनीक के इस्तेमाल से बहते पानी के भीतर शुद्धिकरण की प्रक्रिया को निष्पादित करना। इस काम में किसी भी प्रकार से सीमेंट, रसायन वगैरह अजैविक व अप्राकृतिक उत्पादनों का इस्तेमाल किए बिना पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। इस प्रक्रिया में नदी घाटी में न तो कोई फेरबदल किया जाता है, न बिजली का इस्तेमाल होता है। इसमें देखभाल का खर्च भी बहुत कम होता है और यह काम अकुशल स्थानिक कामगारों से किया जाता है। परियोजना की शुरुआत। प्रत्यक्ष जगह जाकर हमारी टीम ने कंटूर सर्वेक्षण किया और पानी की जांच की। मिली हुई जानकारी के आधार पर विशेषज्ञों, अभियंताओं और शास्त्रज्ञों ने एक चौखटबंद परियोजना तैयार की। बाढ़। अस्सी में कचरा न बढ़े और प्लास्टिक रूपी कचरे में जैविक वृद्धि से उत्पन्न होने वाली बदबू न हो, इसलिए हमने संकट मोचन, रविंद्रपुरी, सुंदरपुर, रविदास पार्क के पुलों पर विशेष तौर पर दीवार बनाकर जरूरी जालियां लगाई हैं। कई बरसों से पानी में कचरा, गंदगी जमा हो जाने की वजह से एक मोटी परत बन गई थी, जिसपे इंसान या ढोर, भैंस भी चल सकते थे। यह कचरे की परत मशीन लगाकर साफ की गई और पानी के साथ बहकर आने वाला कचरा रोका जा सके, इसलिए हमने मेटल स्क्रीन का प्रबंध किया। इसकी रोज साफ सफाई भी होती है। इसके माध्यम से अस्सी निर्मल रहेगी तो गंगा भी स्वच्छ सजल रहेगी। अपने अनुभवी व अभ्यासपूर्ण तकनीक के साथ हमने 6 ग्रीन ब्रिजेस का संकट मोचन और रविदास पार्क अर्थात अस्सी में गंगा मैया के प्रीत संगम के निकट निर्माण किया है। इसके लिए हमने आसपास के ही प्रदेशीय पत्थर और पाषाणों को लेकर बिना किसी सीमेंट के उपयोग से पत्थर का पुल तैयार किया। साथ ही यहाँ माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर की एक परत तैयार की, जिसमें पानी की शुद्धता और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। इससे पानी के जीवों को भी मदद मिलती है। साथ ही अस्सी के उगम पर और सुंदरपुर के पास विशेष स्वरूप के माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर का उपयोग किया गया है। कंधवा में अस्सी के उगम के पास पानी तले जमा हो रहे मलमूत्र के प्रदूषण को रोकने के लिए हमने विशेष तौर पर वहां इको वॉल विकसित की है। कहने का अर्थ ये हुआ कि हम बस यहीं नहीं थमे, बल्कि हमने अस्सी के अगल बगल के परिसर में वृक्षारोपण करके बाग भी बनाई है। यह वाराणसी व अस्सी के सौंदर्य के उत्थान में उठाया हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है। जरा भी मतलब उतना ज्यादा स्मेल नहीं जितना पहले था। पानी खफा हो गया। हम अच्छा लग रहा है, ना कुछ लग रहा है, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है भैया। इस तरह यहाँ एक विशेष तरीके से जल शुद्धता की प्रक्रिया शुरू हुई है। इससे मात्र 3 ही महीनों में लाखों लीटर शुद्ध पानी गंगा में पहुँचा है। पानी के साथ साथ प्रकृति भी इस इकोलॉजिकली करेक्टेड वाटर मुहिम में हमारे साथ जुड़ी है। अब यहाँ किलोल करते हुए पंछी नजर आते हैं और पानी के भीतर भी जीवों व जीवन में खासी वृद्धि हुई है।
इन प्रयासों से मानव पर भी इसका अच्छा असर हुआ है। प्रधानमंत्री के स्वच्छ गंगा अभियान से प्रेरित होकर हमारी कंपनी वर्टिव ने 80 नदी के इको रेस्टोरेशन की योजना बनाई। अब यह कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है, जिसका लाभ काशी की जनता एवं गंगा शुद्धिकरण परियोजना को मिल रहा है। राज्य प्रशासन, वाराणसी प्रशासन व नागरिकों द्वारा गंगा शुद्धिकरण योजना के स्वप्न पूर्ति के सामूहिक प्रवास में हमें 2 कदम साथ चलने का अवसर देने के लिए हम आभारी हैं।